नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अमूमन आप और हम किसी भी तरह की जानकारी को ढूंढने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। आज के समय में गूगल एक इतना बड़ा सर्च इंजन है कि इसे पछाड़ना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं है। लेकिन आज के समय में एक ऐसा कॉम्पिटिटर गूगल के सामने आया है जो कि गूगल कंपनी को भी मात दे सकता है। हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट है जो किसी भी तरह के सवालों का लिखित जवाब देता है। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को, समझने की कोशिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व और चुनौतियों को, समझने की कोशिश करेंगे कि मानव और मशीन की स्पर्धा में आखिर जीत किसकी होगी। हम आ पहुंचे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के नोएडा कैंपस में और यहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और जैसा कि अपने ओपनिंग रिमार्क में मैंने कहा था कि गूगल एक बड़ा सर्च इंजन है, आप और हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी ये एक जो नई तकनीक है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट है, इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? चैट जीपीटी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि चैट जीपीटी है क्या। जैसे आपने बताया एक चैट बॉट है एंड ये गूगल से डिफरेंट कैसे है, द वुड बी कि गूगल में आपकी जो चीज़ें हैं इट इज़ थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड कई बार हम एज ए डेवलपर्स एंड ऑल पीपल हम डालते हैं वहाँ पर चैट जीपीटी आपका जो भी यूजेस मशीन लर्निंग जिसमें आपका अनसुपरवाइज्ड एंड सेमी सुपरवाइज्ड आपके वो रहते हैं एल्गोरिदम्स एंड इन दैट वी हैव योर आपका मोर देन 1 पीबी पेगाबाइट से ज़्यादा का आपका डेटा उसमें ऑलरेडी है जिसको एनालाइज करता है एंड फिर चीज़ बताता है लाइक योर कोड, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन क्या कारण है कि गूगल कंपनी को अपने आप को प्रमोट करने में या लोगों का उस पर रुझान बढ़ने में जो समय 1.5 साल में लगा वो 5 दिन में 1 मिलियन लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करा? इसके पीछे की वजह आखिर क्या मानते हैं आप? जब भी हम कुछ सर्च करते हैं गूगल में तो गूगल हमें एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो चीज़ें या उन क्वेरीज के आंसर्स प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी को एक कॉन्वर्जेशनल फॉर्मेट में बनाया गया है जिसके माध्यम से वो एक डायलॉग के तौर पे हमें अपने प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है। ओके। लेकिन चैट जीपीटी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि इस पे आप कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते, ये फेक भी हो सकता है। तो उसको लेकर के फिर भी किस तरीके से जो जनरेशन है या फिर जो सोसाइटी है उसको अफेक्ट कर सकता है? अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखते हैं तो ह्यूमंस हैव द कैपेबिलिटी टू रीजन, टू फाइंड द कॉज टू अ सर्टेन प्रॉब्लम। बट व्हेन इट कम्स टू अ सर्टेन टूल लाइक चैट जीपीटी जो कि बहुत प्रिडिक्टिव है क्योंकि वो स्टैट्स पे बना है, पास्ट सर्कमस्टांसेस को लेकर अप्लाई करता है। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है वो ना तो सिर्फ पास्ट सर्कमस्टांसेस को देखता है बल्कि उसमें अपने परसेप्शन और अपने एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत ही वास्ट होते हैं और बहुत इन डेप्थ होते हैं उनको अप्लाई भी करता है, जो चैट जीपीटी के पास इतना एडवांस नहीं होता। एआई को हम एक साथ मान सकते हैं जो ह्यूमंस के साथ काम करता है। तो ह्यूमंस एक काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिटेल्स निकालते हैं, तो चैट जीपीटी या फिर एआई एज अ होल वो हमें हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ आप उसे कंसिडर करें कि वो हमारे दुश्मन है, आप उसे अपना एक दोस्त समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जिसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता यदि मशीन में विकसित हो तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उसको हम उदाहरण दे सकते हैं। ये कितना मददगार साबित हो सकता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे काम को आसान बनाने के लिए? दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे को इसलिए हेल्प किया बिकॉज इसके यूज़ से मैं रिसर्च टॉपिक्स ढूंढ पाया जो अभी वर्ल्ड में बहुत कम है। जैसे एआई एंड मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों का मिश्रण जो है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा गूगल पे। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये बता सकता है कि किस एरिया में उसको रिसर्च करना चाहिए।
तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ हेल्प्ड मी। अगर हम एआई को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रोन, एडवांस ड्रोन सिस्टम्स बनाने के लिए, मे बी लैंडमाइन डिटेक्शन सिस्टम्स को और सिक्योर करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए, तो हम कितनी सारी जानें बचा सकते हैं। सिमिलरली हेल्थ केयर में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए और मे बी एक क्विक एड प्रोवाइड करने के लिए, जो अगेन लाइफ सेव करेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने सिक्योरिटी की बात की, इन्होंने हेल्थ की बात की, और दोनों ही सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हम कर रहे हैं। रोबो डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी के लिए, ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी जो सीमा सुरक्षा है उस पर चौकसी के लिए बहुत उसका सही तरीके से इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या ये समझा जाए कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते, हमको इसको अपनाना ही होगा? हम सोच नहीं सकते कि हम गूगल के बिना रह भी सकते हैं, बट कभी एक समय था जब गूगल नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम इसके बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बट जब तक ये हमारे साथ है हम इसका पूरा उपयोग क्यों ना करें। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग पेटेंट फाइलर्स फॉर एआई। इंडिया सिक्योरिटी में भी एआई बहुत आगे बढ़ रही है। अगर हमें कंपटीशन में रहना है, हमें एआई पे काम करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, आपने बात की सिक्योरिटी के अंदर हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी इस पॉइंट पे एआई बेस्ड बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जैसे क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन्स जो हम कहते हैं, ड्रोन्स हो गए, ऑटोनॉमस पेलोड ड्रॉपिंग, मतलब बिना हमारे इंटरेक्शन के, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के कोई पेलोड, कोई सामान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना। डिज़ास्टर के टाइम पे जैसे अगर अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक के टाइम पे जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे वन ऑफ द फेलो कंट्री बहुत सफ़र कर रही है इस चीज़ से। फाइंडिंग पीपल इन द डेब्रीज इज़ रियली हार्ड, और अगर आप जाते हैं, आप एक छोटा सा स्टोन भी इधर से उधर करते हैं तो डेब्रीज कैन एवलांच डाउन। उस जगह पे हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटरमाइन कि कोई ह्यूमन बॉडी है, इज़ इट अलाइव, इज़ इट डेड। हमारा उस हिसाब से हम एक रैंकिंग के हिसाब से वी कैन डू द रेस्क्यू। अगर एआई को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम बात कर रहे हैं कि एआई इज़ डूइंग वंडर्स, वहीं हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी में इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल साइबर अटैक्स, या फिर इवन देयर इज़ एन आर्टिकल जिसमें ये मेंशन्ड है कि जो साइबर ये जो मालवेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी क्रिएट हो रहे हैं। तो हमें बहुत ही बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड मैनर में इसका उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको ये समझना होगा कि जो मशीन है वो मानव पर हावी ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वॉट एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट पर हम बात कर सकें, ताकि हम ये समझ सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अच्छाइयाँ हैं वो क्या है, जो इसकी चुनौतियाँ हैं या जो इसकी बुराइयाँ हैं वो क्या है, और कैसे हम एक बैलेंस्ड बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। एआई का अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो एआई की काफ़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। आजकल इंडिया में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, इवन इन आवर कॉलेज वी हैव Amity has installed this AI based face recognition system which has reduced a lot of manual work that we used to put in. वीकनेसेस में वही, अगर गलत हाथों में पड़ सकती है तो काफ़ी बच्चे चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल का प्रोजेक्ट्स रेप्लिकेट करने का यूज़ भी कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अगेन हेल्थ केयर में, डिफेंस में कितनी सारी हैं। थ्रेट्स, इफ़ यू मेक एन एआई विच इज़ केपेबल इनफ टू रेप्लिकेट इट सेल्फ, देन वो हम ह्यूमंस पे ही हावी हो सकता है। तो उसके काफ़ी पहलू हो सकते हैं। अगर हम लोग साइबर क्राइम की बात करें तो जैसे चैट जीपीटी हैज़ ऑफर्ड एनीबडी टू यूज़ इट, तो वैसे ही वी हैव ऑल्सो सीन द डेवलपमेंट ऑफ वायरसेस थ्रू द यूज़ ऑफ चैट जीपीटी विच इज़ अ बिग थ्रेट फॉर अस, because if anybody can easily make viruses, what else can they make with the use of it? किसने सोचा था 10 साल पहले कि हम रोज़ ही जूम के प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लेंगे? किसने बोला था कि हम लोग कभी एआई का ऐसे यूज़ करेंगे चैट जीपीटी के फॉर्म में, और गूगल के अलावा कुछ ऐसे होगा? तो एक तरफ से जैसा कहा जा रहा है कि जॉब्स चली जाएंगी एआई की वजह से, हमें ये भी ज़रूरी है समझना कि एआई के साथ ही और एक दरवाज़ा अगर बंद हो रहा है तो दूसरा भी खुलेगा। अगर कोई जॉब्स जा रही हैं उसके साथ ही और भी जॉब्स आएंगी।
यहाँ पर जॉब्स का जिक्र किया इन्होंने, सवाल यहाँ पर ये उठता है मैन वर्सेस मशीन के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो मशीन है वो मैन को रिप्लेस कर देगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल के ज़रिए क्या हम रोज़गार को बढ़ावा दे सकते हैं? क्या ये नौकरियाँ बढ़ाएगा या फिर इससे रोज़गार कम होगा? मैं कहना चाहूँगा कि एआई के थ्रू नौकरियां बढ़ेंगी भी और कम भी होंगी। अब हम 2030 तक देख सकते हैं कि हमारी ज़्यादातर फैक्ट्रीज ऑटोमेटेड होंगी, तो फैक्ट्री वर्कर्स अपनी नौकरी जाएंगी उनकी नौकरियां। बट हम ये भी देख सकते हैं कि 10 साल पहले डिज़ाइनर्स, कोडर्स, इनकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं थी और इनकी जॉब्स भी नहीं थी मार्केट में, लेकिन आज की मार्केट प्लेस में इनकी काफ़ी ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट है। मेरा ये मानना है कि जैसा कि बोला गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, उनके लिए बढ़ेंगी, पर जिन लोगों के पास इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं हैं या फिर जो लोग कुछ अलग करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एआई आर्ट आजकल बहुत प्रचलन में है कि आप ऑनलाइन जाइए और आप बस एक छोटा सा कुछ शब्द डालिए, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालिए और वो उन शब्दों के हिसाब से आपको एक आर्ट बना के दे देगा। तो सुनने में तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि कोडर्स ने, प्रोग्रामर्स ने इसमें कितनी मेहनत की होगी, पर इसके ज़रिए बहुत सारे डिजिटल आर्टिस्ट्स का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी आर्ट को उनकी परमिशन के बिना यूज़ किया जाता है नई आर्ट क्रिएट करने के लिए, तो इसमें उनकी जॉब्स जा रही हैं। दिमाग है वो नई चीज़ों के लिए ही बना है। जैसे हमने चैट जीपीटी बनाया, तो फ्यूचर में हम इससे भी चीज़ें बनाएंगे जो हमको लाइव चीज़ें बताएगा। अभी अगर चैट जीपीटी में पूछेंगे कि बताओ कि 10 हॉस्पिटल कहाँ पे है मेरे पास में, तो वो नहीं बता पाएगा। बट अगर हम और ज़्यादा एडवांस करेंगे तो हमारे फ़ायदे के लिए ही यूज़ होगा और हमें अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। तो अब हमारे पास ये एआई बेस आ गया है, तो इससे आगे भी हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी, जिससे कि हमारी स्मॉल स्किल्स वाले पर्सन थे उनकी डिक्रीमेंट होगी और जो हमारी स्किल्स है वो और इंक्रीज़ होंगी आगे फ्यूचर में। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्या हम हमारी ईज़ ऑफ लिविंग को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम है उसको आसान बना सकता है? पहला जो मेरी सहपाठी ने जिक्र किया है कि जैसे हमें कॉलेज में असाइनमेंट मिलते हैं और हम चैट जीपीटी की मदद से हम उसे कर सकते हैं, तो पहला हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि उस असाइनमेंट को देने का मकसद क्या था हमारे टीचर्स का। अगर हम उसमें एआई का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो मकसद है असाइनमेंट मिलने का वो वहीं पे फेल हो रहा है। If we talk about how it eases our life, like if we take example of virtual reality, like healthcare is using this like this particular field in less pain management. Like for instance, like we all have our phobias, like irrational fears. So what therapists can do is we can use virtual reality to help the patient to overcome their irrational fears of like different things and objects like spider or fear of heights. आज के टाइम पे हम अगर देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आई है, तो हम लोग को फिजिकल उसकी ज़रूरत नहीं है स्टोरेज की, बट हम लोग के पास सर्वर्स हैं जो कहीं और एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उससे हम लोग कहीं गुना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस और यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत सा डेटा स्टोर कर सकते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से सर हम लोग को बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, स्टोरेज सर्विसेज, प्लेटफॉर्म सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जिसको हम लोग यूज़ करके हेल्थ केयर, सिक्योरिटी और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे और आई थिंक शायद आपने इस बात को कहा था कि एक तरीके से ऐसा ना हो जाए कि हम पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो जाएं और उसका हम गलत इस्तेमाल करने लगे या हमारे लिए वो खतरा बन जाए। तो सवाल यही है मेरा कि आखिर डिपेंडेंसी कितनी, एक मीडियम या एक लेवल होना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि हम इस तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाए कि उसके बगैर हम सर्वाइव ही ना कर पाए, या फिर ऐसा भी ना हो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो मशीन लर्निंग है वो हमको चलाने लगे, ना कि हम चूँकि होना चाहिए कि हम उसे चलाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पूरा कंट्रोल हम पर कर ले, हमारे माइंड को भी कंट्रोल कर ले, जिससे कि डिज़ास्टर हो सकता है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में हमने इस तरीके के एग्जांपल्स देखे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है उसके नेगेटिव जो फॉर्म से वो क्या है। तो आपको लगता है कि हमको एक बैलेंस करके
एआई पर काम करने की ज़रूरत है? सो आजकल के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी चीज़ों को चीपर कैसे बनाएगी। तो जब हम चीपर की बात करें, जब भी कुछ सस्ता होता है तो हम सबसे पहले जाते हैं कि हाँ ये चीप है तो इसको यूज़ करते हैं। तो जब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगता है तो कोई भी बेसिक चीज़, जैसे हम जिसके लिए यूज़ करते हैं एआई को, वेदर फोरकास्टिंग फॉर एग्जांपल, तो पहले जर्नलिस्ट होते थे टीवी पे आके बताते थे आज ये वेदर है, बट अब हमारे पास ऐप्स हैं जो हमें वेदर आराम से बता सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लूँगी इफ़ और देन स्टेटमेंट का। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ कि इफ़ द लाइट गोज़ ग्रीन द कार विल गो फॉरवर्ड, बट AI विल, हमने ये फीड कर दी स्टेटमेंट AI में और वो ये कर रहा है। बट अगर एक इंसान होगा और वो गाड़ी चला रहा है तो उसके आगे कोई खड़ा है तो उसको पता है कि हाँ अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बट AI को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि AI को बस ये पता है कि अगर मेरे को अपनी गाड़ी आगे बनानी है, अगर बढ़ानी है, अगर लाइट ग्रीन होगी तो इसमें हमें एक प्रिडिक्शन इस तरह से करनी है कि ये हमारा हम कंट्रोल करेंगे इस तरह से कि एक अच्छा ड्राइवर इस केस में क्या करेगा। तो जब भी हम AI को डेवलप करते हैं तो हम कंट्रोल पैरामीटर्स डालते हैं ताकि वो हम पर हावी ना हो। हमें AI को उतना लिमिट करना है जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ये हमारी सहायता, हमारी सहूलियत करे, पर हमें इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं करना है, ना हम कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण लूँगी। हम जब भी हम एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, हम किसी रोबो को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें इमोशंस चाहिए, हमें फीलिंग्स चाहिए, हमें भावनाएं चाहिए। AI is actually making us very lazy and there are also shortcomings to that. For example, ChatGPT. अब मुझे असाइनमेंट करना है और मैं रिसर्च करने की जगह मैंने ChatGPT को बोला कि ये क्वेश्चन है, मेरे को आंसर दे दे। अब ChatGPT बहुत कॉमन है, मेरे दोस्त को भी पता होगा ChatGPT क्या है। जो मैंने आंसर ChatGPT से लगाया, दूसरा बंदा भी वही लिखेगा। सो द अमाउंट ऑफ वैरायटी टू नॉलेज इज़ डिक्रीजिंग, बिकॉज मैं भी वो 2 लाइन पढ़ रही हूँ, दूसरा बंदा भी वो 2 लाइन पढ़ रहा है और हम एक ही चीज़ सीख रहे हैं। सो द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन विल ऑल्सो ग्रो इफ़ in education we will be only be dependent on AI and AI is going to be there. Artificial intelligence is making us lazy. जो स्टेटमेंट है, ये कितने लोग सहमत हैं इस बात से? AI जब हम अभी समझे हैं, जो बहुत कम समझे हैं, तो उसके पीछे की जो नेगेटिविटी आई है वो हमें पहले उस AI को समझना पड़ेगा और मूवीज़ को बिलीव ना करें। अपनी खुद की रिसर्च, अपने खुद के आइडियल्स, ओपिनियंस जो आप समझते हैं और जो आप देखते हैं उसे समझें और AI को थोड़ा टाइम दें। इवन तो हमें उसे रेगुलेट करना चाहिए, उसकी नेगेटिविटी को हमें उसको दिमाग में नहीं लेना चाहिए। ओपिनियन में जो आंसर है वो ये है कि AI हमें लेज़ी नहीं बना रहा, हम AI की वजह से खुद ब खुद लेज़ी हो रहे हैं। अगर आपकी मेंटालिटी, आपका जो खुद की सोच है, अगर आपकी सोच ही ये है कि AI है, मैंने अपने घर पे एलेक्सा लगा लिया फॉर एग्जांपल, अब सब कुछ मैं उसी से कराऊंगा, वही एक्सरसाइज, वही सब। बट आज की डेट में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज फिटनेस इन अदर्स। ऑगमेंटेड रियलिटी होती है कि आपकी आसपास की रियलिटी को चेंज करता है एक फैंटेसी में। तो ऑगमेंटेड रियलिटी से एक रनिंग, आप जैसे ट्रेडमिल पे बहुत लोग नहीं भाग सकते क्योंकि उनको लगता है कि हम एक ही जगह पे भाग रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आपके जो ब्रेन में जो सिमुलेशन हो रही है, आपकी फिटनेस उसकी वजह से हो रही है। जब ऑगमेंटेड रियलिटी में आप एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हो तो ऑगमेंटेड रियलिटी एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं कि आप ओके, आपने एक कदम लिया तो आपका एक कदम को कैलकुलेट करके कि 1 फीट का या 2 फीट का आप भागते हुए कदम ले रहे हो, तो वो उस हिसाब से आपके आसपास की सीनरीज चेंज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डिपेंडेंसी भी हमारे ऊपर है। AI का जो टाइम आएगा वो ग्रेजुअली आएगा। अगर हम उस टाइम तक अपने ही दिमाग को शट डाउन करके बैठ जाएं कि AI आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है कि रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी में हम कितना आगे हैं? इंडिया जो है 6 नंबर पे आता है ऑन द वर्ल्ड इन कंट्रीब्यूशन टू AI। हमारे जितने भी तरह के रोबोटिक्स है, आई थिंक रिसेंटली यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट तक खुला है जिसमें रोबोट्स जो है सर्व कर रहे हैं फूड को कुक करके। सो दीज आर थिंग्स, हम धीरे धीरे एवरी सिंगल एस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट AI की अगर बात करते हैं, जैसे आपने सवाल पूछा था कि हम लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, सर हम फ़ोन की बात करते हैं। फ़ोन का एडिक्शन हमारे को ही हम खुद देते हैं, बट फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को खुद से एडिकेट नहीं बनाएगी, वो हम खुद यूज़ कर करके हम उसे बना रहे हैं। तो वी हैव टू लिमिट। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं सॉन्ग राइटर्स की, AR रहमान के गाने हम सब ने सुने हैं, अरिजीत सिंह के गाने हम सब सुनते हैं, पर आज के दिन उन्हें कितना टाइम लगता है गाने लिखने में, और आज के दिन हम 1-1 सेकंड में वो गाने लिखे जा रहे हैं।
तो इन चीज़ों की वजह से वो हमारे यूजेज पे बात है कि हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कैसे हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं, कैसे हमारे काम को वो बेहतर और आसान बना सकते हैं। सो मशीन लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा था डिफेंस में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे ही मशीन लर्निंग भी है। क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन ले जहाँ पे जंग हो, तो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ मशीन लर्निंग जो है वो दूसरे ओपोनेंट की कंट्री जो है उसके स्ट्रैटेजीज़ को देख सकती है और उसे इफ़ेक्टिव आइडियाज़ दे सकती है। नॉट जस्ट दैट, आपको अगर साइबर सिक्योरिटी हो तो मशीन लर्निंग ये भी बता सकती है कि क्या क्या कमियां हैं आपके सिस्टम में, क्या क्या कमियां आप उसको बंद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेना चाहूँगी क्लाइमेट चेंज का। तो अभी जो रिसर्चर्स हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी कर रहे हैं मशीन लर्निंग को लेकर, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं मैमल्स से, जो कि है मैमल्स, हायर ऑर्डर मैमल्स, वेल्स से। तो अगर हम वेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका सोशल लर्निंग और उनका बिहेवियर कैसा है, उनका लैंग्वेज हम अगर पता कर ले, तो हम इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल बन जाए। ऑल्सो आपने एक थ्रेट की बात करी थी, जल्दी से इसे कवर करूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट तब होगा जब वो अपने आप को सेल्फ रिप्रोड्यूस करना सीख जाएगा। क्योंकि जब वो अपने आप को सेल्फ रिप्रोड्यूस करना जैसे हम सीखे, हमने कंप्यूटर बनाए, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने से हायर ऑर्डर एक चीज़ बनाएगा जो कि हमें एनस्लेव कर लेगी। तो हमसे बड़े और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हो जाएंगे। सर मैं कोट कहना चाहूँगा, परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह से एआई डेवलप हो रहा है हमें उसके साथ ही चलना होगा। अभी हमने हाल फिलहाल में भी देखा है रशिया यूक्रेन वॉर में किस तरीके से ड्रोन्स का, एआई वेपन सिस्टम्स का और तमाम मशीन लर्निंग सिस्टम्स, इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ है। तो हमें इनके साथ चलना है, हमें अपने आप को इनके हिसाब से ढालना होगा कुछ हद तक, ताकि आने वाले टाइम में भी हम मार्केट के हिसाब से रेलेवेंट रहें और जॉब्स पे इफेक्ट कम से कम हो और ईज ऑफ लिविंग भी बढ़े। ओके, देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? 2017 में एआई की मदद से एक एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी हुई थी। एआई रिसर्चर्स ने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करा था नासा के टेलीस्कोप से इमेजेस जो मिली थी उनको स्टडी करने के लिए, और इससे हमारे एआई ने वो एक्सोप्लैनेट डिस्कवर करा था। कल्पना चावला है, उनके मतलब जैसे उस स्पेस में गई तो उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, राइट। बट अगर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली, अब हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें ह्यूमन की रिक्वायर्ड नहीं है कि उसे जाना पड़ेगा साथ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई थिंक दिस कैन एक्चुअली लीड टू अ ग्रेट ग्लोबलाइजेशन। सर अगर जैसे हम बात करें एआई की, एआई एंड रोबोटिक्स, अगर जैसे हम उसको स्पेस में भेजते हैं उसकी कॉस्ट एनी डे कम होगी देन एक ह्यूमन को भेजने की। और जैसे हम लोग मार्स पे सर्च कर रहे हैं तो वो रोबोटिक्स के थ्रू हम लोग ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा फास्ट रिसर्च कर सकते हैं, और वो रिसर्च हम लोग अपने यहाँ पे वापस उसको ला के ज़्यादा तेज़ी से उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट अप कर सकता है, उसको कैसे बेहतर बना सकता है? जो एआई सिस्टम है वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, जो बहुत सारे टीचर्स को करने पड़ते हैं, रिपीटेटिव टास्क होते हैं, उसमें एआई को यूज़ करके टीचर्स अपना टाइम रिसर्च पे और स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ाने में ज़्यादा दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। सर एआई का सबसे अच्छा यूज़ है कि हम बाद में ही पढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो एनिमेशन की मदद से, डिफरेंट ग्राफिक्स की मदद से हम उसको अच्छे तरीके से और बेटर अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी टीवी पे, ताकि जो अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे हैं उनको टीवी पे फ्री एजुकेशन मिल सकती है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को एजुकेशन मिलेगी। हम एजुकेशन में वर्चुअल रियलिटी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब NEP 2020 आया था उसके हिसाब से भी प्रैक्टिकल वर्क को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने की बात की गई है, और वर्चुअल रियलिटी यूज़ करके हम उस चीज़ को और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हम एआई का इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल सेंटर्स में भी कर सकते हैं। हम एक रोबोट रख सकते हैं वहाँ पर हु कैन स्कैन एवरी मोमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी चीटिंग टैक्टिक्स को फटाफट पकड़ सके एक्यूरेटली, लाइक उनके नाम और उनके जो भी वो कर रहे थे। सर एआई ने मात्र, जैसे हम मानते हैं कि जैसे पेपर का हर का टाइमिंग होता है कि कितने टाइमिंग होता है, तो हर बार टीचर मतलब फोर्स नहीं कर सकता स्टूडेंट को, उसमें शीट मतलब फट जाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बाय यूजिंग एआई उसमें आपका टाइम लिमिट होता है कि आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, तो आई थिंक दैट्स गुड। थ्रू यूज़ ऑफ एआई वी कैन गेट द रिजल्ट्स ऑफ
examinations as far as possible. एआई का सबसे बड़ा यूसेज अटेंडेंस मार्क करने में हो रहा है, हम देख सकते हैं रोज़ अपनी ज़िंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं प्लेजरिज्म जो कहते हैं, प्लेजरिज्म, उसका चेक बहुत इजीली हो पा रहा है, तो चीटिंग प्रिवेंट हो पा रही है। मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, वो है स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। AI and using augmented reality, it will be so much helpful for those students who have difficulty reading. They can visualize what they are studying and their learning will be such an easier process as through so many other difficulties they go through if they are to go to a regular school. वेरी गुड। आई थिंक हम एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है आफ्टर कोविड-19, तो एआई उसमें हेल्प कर सकता है, रिसर्च गैदर करने में बहुत अच्छा एक टूल है वो। सर मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे काफ़ी सारे लोग अपने कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, जैसे कोड शेफ, लीड कोड, उसमें भी हम देख रहे हैं कैसे एआई इंप्लीमेंट करी जा रही है ताकि वो अपने प्रॉब्लम एरियाज समझ सकें। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स में किया जा सकता है, काफ़ी सारी कंपनीज कर भी रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के। So artificial intelligence, when you have so much data, big data, a machine when it processes it, it can find out insights that human eye can never see. So it is beneficial for humans because you can know about stuff that you would never have pointed around on your own. सर मैं अपने एक दोस्त से असहमत हूँ। मुझे लगता है कि आप एआई की मदद रेपिटेटिव टास्क या एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, पर आप किसी बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं सिखा सकते क्योंकि उसमें ह्यूमन टच इज़ अ नेसेसिटी। सर आई वुड लाइक टू से दैट कि इस चीज़ पे हम सिखा सकते हैं, पर सीखने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम हिस्ट्री की बात करते हैं, कोई हिस्ट्री अब हम पीपीटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, उसकी जगह एआई हमारे को उसकी कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दे। अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन मोर देन 1000 वर्ड्स, ए पिक्चर इज वर्थ मोर 1000 वर्ड्स। तो इन दैट सेंस आई वुड से कि कोई एनिमेशन बना दे, उस चीज़ से हम लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा एंड वो चीज़ हमारे को फिर बोरिंग भी नहीं लगेगी कि वो क्यों कम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, इट इज़ मोर एफिशिएंट। सर अगर हम देख रहे हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बेटर हो रहे हैं और रेपिटेटिव टास्क कम हो रहे हैं, तो उससे इनडायरेक्टली हमारी पढ़ाई में भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हम ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे पाएंगे। AI की मदद से एजुकेशन कैन ऑलवेज गेट बेटर बिकॉज जस्ट ही मेंशन्ड अबाउट graphical usage of AI. AI is not only limited to encoded AI, but there is also a graphical representation of AI. So if we bring up the system of VR gears in our educational system, so yeah, it can definitely be beneficial. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, हमारी सीमा सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं। जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये हम पर निर्भर करता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल सृजन के लिए कर रहे हैं या विनाश के लिए कर रहे हैं, इसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम आने वाले कल को और ज़्यादा बेहतर बना सके। न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शक इस एपिसोड को सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।